अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2026 के अंदर आप ऐसी क्या चीज़ें करें जिससे आप वेल्दी यानी आप ढेर सारा पैसा बना लें। मोस्टली लोग कहेंगे यार हम अपनी इनकम को ज़्यादा करेंगे, अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज़ को बेहतर करेंगे, हम डिसिप्लिन रह के ढेर सारा काम करेंगे। लेकिन मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है जो डिसिप्लिन रह के काम करते हैं, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी बड़ी टॉप नॉच इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, लेकिन सब लोग फेल हो जाते हैं, ब्रोक रहते हैं। इसके पीछे आखिर रीज़न क्या है? क्योंकि जो वेल्थ बनाने की प्रॉब्लम है ना, ये इज़ एक्सटर्नल प्रॉब्लम, और हमें लगता है इस एक्सटर्नल प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना वो भी एक्सटर्नल है। यानी अगर हम इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज बेहतर कर लें, डिसिप्लिन रह लें, अपनी इनकम को ज़्यादा कर लें, तो हमारे सारे मसले सॉर्ट हो जाएंगे। लेकिन सॉर्ट होते नहीं है, क्योंकि जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है इसका पार्ट सोल्यूशन इंटरनल है, और इंटरनल सोल्यूशन के ऊपर हमने कभी बात ही नहीं की। हमारे दिमाग के अंदर ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो कि हमें कंट्रोल कर रही होती है, और जब तक हम अपने दिमाग की जो पूरी मैकेनिज्म है इसको नहीं समझेंगे तो हम लॉन्ग टर्म तक किसी भी चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंटली नहीं चल सकते। क्योंकि हमने कंपाउंडिंग के चार्ट्स तो देखे हुए हैं, और हमें हर कोई चीख के कहता है कि भाई आप हर महीने इन्वेस्ट करो, 15-20 साल के बाद आप करोड़पति बन जाओगे। तो जब सबको पता है कि 15-20 साल के बाद आपके पास इतना ज़्यादा पैसा होगा, आप अमीर हो जाओगे, तो लोग कंपाउंडिंग क्यों नहीं करते? जब सबको पता है कि अगर आप स्किल सीखना स्टार्ट करोगे तो 5-10 साल के बाद आपके पास इतनी स्किल्स होंगे कि आपकी इनकम ज़्यादा हो सकती है, तो लोग स्किल्स क्यों नहीं सीखते? तो इस सवाल के पीछे आपके दिमाग के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। एंड आपके दिमाग के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको कंट्रोल कर रही है। इट्स अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल विच इज़ कॉल्ड डोपामीन। अब डोपामीन एक बड़ा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है, उसको लोग बड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं, लेकिन आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे इस डोपामीन की वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, और जब तक हम इसको फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम वेल्थ नहीं बना सकते, कोई चीज़ नहीं सीखते, और लॉन्ग टर्म तक कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसको फिक्स करना, इस इंटरनल सोल्यूशन के ऊपर काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले तो हम इस डोपामीन को समझते हैं, बिकॉज जो चीज़ें आपको डोपामीन के बारे में पता है वो शायद गलत है। मोस्टली लोगों को लगता है कि जो डोपामीन है ना वो प्लेजर केमिकल है, यानी वो फीलिंग जब आपको किसी एक ऐसी चीज़ से आती है जो आपको पसंद है, यानी कोई ऐसी चीज़ जो आप खाते हैं और आपको अच्छा लगता है, दैट इज़ डोपामीन। जब आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जो आपको पसंद है, या फिर कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो डोपामीन की वो जो फीलिंग है ना वो बड़ी अलग होती है। लेकिन साइंटिफिकली ये इनकरेक्ट है, क्योंकि डोपामीन इज़ नॉट अ मॉलिक्यूल ऑफ हैविंग, इट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ वांटिंग। यानी जब भी किसी रिवॉर्ड से पहले की जो एंटीसिपेशन है, दैट इज़ कॉल्ड डोपामीन। यानी जब आप किसी चीज़ के खाने के बारे में सोच रहे हैं और आपको वो क्रेविंग आ रही है, तो वो जो सोच है ना उससे आपका जो डोपामीन है वो स्पाइक होगा। जब वो खा लेंगे तब नहीं होगा, जब उससे पहले जब उसके बारे में सोच रहे थे तब होगा। तब वो जो डोपामीन की स्पाइक है वो आपको इतनी एनर्जी देगी कि आप अपने बेड से उठें, अपनी गाड़ी या बाइक निकालें, वो चीज़ जाके खा के आएँ। सो डोपामीन स्पाइक ने आपको एनर्जी दी वो सब कुछ करने की। तो जो डोपामीन है वो एंटीसिपेशन ऑफ द रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड से पहले की फीलिंग है, नॉट द रिवॉर्ड इटसेल्फ, और इसको हमने हमेशा गलत लिंक किया है। अब आपको अपना डोपामीन सिस्टम समझना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि भाई डोपामीन अच्छा कैसे है, बुरा कैसे है, इसको फिक्स क्यों करना है। आपका दिमाग डोपामीन को 2 लेवल्स पे ऑपरेट कर रहा होता है। एक इसका बेसलाइन होती है, यानी आपका दिमाग 24/7 एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर डोपामीन को रिलीज कर रहा है, जो कि बड़ी स्लो स्पीड होगी, बड़ी स्मॉल क्वांटिटी के अंदर रिलीज कर रहा होता है। अगर हम इसको एक लाइन से डिफाइन करें तो हमें पता लगेगा ये हमारी बेसलाइन है, यानी ये डोपामीन की बेसलाइन है। एंड देयर आर स्पाइक्स। जैसे ही हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं या फिर कोई क्रेविंग वाली चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, तो जो एकदम स्पाइक्स आती हैं, दीज रिप्रेजेंट कि हमारा जो डोपामीन की स्पीड है ना वो एकदम तेज़ हो गई, एकदम क्वांटिटी बढ़ गई है, और जो स्ट्रेट लाइन थी ना वो एकदम ऐसे एकदम स्पाइक आएगा। ये डिफाइन करता है कि भाई हमें प्लेजर लेना है, और इस प्लेजर के पीछे हम भागते हैं। अब आपके दिमाग को ये चीज़ पसंद नहीं आती, वो कहता है कि यार इस चीज़ का मुझे बैलेंस चाहिए। तो वो क्या करता है कि जो आपके जो एकदम प्लेजर ऊपर गया ना, तो इस प्लेजर को बैलेंस करने के लिए ना वो स्ट्रेस हार्मोन या एंग्जाइटी टाइप की चीज़ें आती हैं, जिससे आप एकदम जो आपकी स्पाइक थी ना वो गिरती है, और वो जो आपकी बेस लाइन थी ना ये स्पाइक उससे नीचे चली जाती है। अब आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको रिग्रेट हो रहा है, आपको अपने आप में गुस्सा आ रहा है, आप एक पेन में चले गए, आप कह रहे हो यार जो चीज़ मैंने की थी उसका कोई फ़ायदा तो था नहीं, मैंने अपना टाइम भी ज़ाया किया, सब कुछ किया, तो अब मुझे कोई मज़ा भी नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ? अब बेसिकली हो क्या होता है, आपका दिमाग उस मैनेजमेंट को मैनेज कर रहा होता है, लेकिन आप क्या करते हो, आप उस चीज़ को छोड़ते नहीं हो, उस चीज़ को लेट अलोन नहीं करते, आप कोशिश करते हो मुझे दोबारा स्पाइक चाहिए। बिकॉज अगर आप उसको दोबारा छोड़ दो, आप कुछ भी ना करो, तो जो आपका जो नीचे चला गया था, जो नेगेटिव स्टेट में डोपामीन चला गया, वो दोबारा बेसलाइन के ऊपर आ जाएगा। लेकिन आप फिर उस स्पाइक के पीछे भागते हो, आप दोबारा वो एक्टिविटीज़ करते हो जिससे आपको फौरन स्पाइक मिले। अब जो स्पाइक आपको मिल रही है वो आपको प्लेजर के लिए नहीं मिल रही, बल्कि आपको जस्ट ओके इनफ फील होना है, ताकि जो आपका नेगेटिव साइड है वो आपकी बेसलाइन में चली जाए। अब आपके दिमाग को दोबारा सिग्नल जाता है, वो दोबारा सिग्नल पेन की तरफ पुश करता है, और आपका जो डोपामिन लेवल है वो बेसलाइन से और नीचे गिर जाता है। तो बेसिकली आपकी जो बेसलाइन है वो नीचे जाती जा रही है, तो जिससे आपको बुरा फील होता जा रहा है। अब आपको जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे किताबें पढ़ना, दोस्त से बात करना, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाना, लॉन्ग टाइम तक उसके ऊपर चलना, आपको वो सब चीज़ें बोरिंग फील हो रही हैं। आपको डोपामिन की स्पाइक चाहिए जिससे आप फ़ौरन
अच्छा फील करें और वो जो बेस लाइन है वहाँ तक एटलीस्ट जाके ये चीज़ पहुँच जाए। और इस फीलिंग के पीछे आप भागते रहते हो, एक डेफिसिट स्टेट क्रिएट हो जाती है जहाँ पे आप हमेशा नेगेटिव साइड पे होते हो और आपको कभी भी वो चीज़ इफेक्ट या खुशी नहीं दे सकती जो कि एक नॉर्मल इंसान को देती है, या फिर जब आपका जो बेस लाइन है वो एक नॉर्मल हेल्दी होती, तो आप हमेशा वो चीज़ें करोगे जो कि आपके लिए नुकसानदेह है। अब जब मैंने डोपामिन की बेसलाइन को क्रैक कर लिया है, अब आपने जब डोपामिन की बेसलाइन को समझ लिया है कि जब ये नेगेटिव साइड के ऊपर होगी, आपको कोई भी चीज़, एक ऐसी पोटेंशियल चीज़ जो आपको फ़ायदा दे सकती है, आप उसके ऊपर अमल नहीं कर सकते क्योंकि आप स्पाइक्स के पीछे भाग रहे हैं। अगर मैं इसको फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ रिलेट करूं तो काफ़ी लोग आपको ये कहते हैं कि आप जो फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, उसके लिए आपको राइट स्टॉक्स पिक करने हैं, उसमें एसआईपी करनी है और 20-30 साल के बाद आप भाई आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाओगे, आपके पास ढेर सारा पैसा होगा। अब मसला ये है कि मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम की इक्वेशन ये नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम इन्वेस्टिंग से कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती। इसके लिए आपको अपनी पूरी लाइफ को रीडिज़ाइन करना है। इसमें इन्वेस्टिंग नहीं आती, इसमें पहले हैबिट्स आएंगी, हैबिट्स के बाद नॉलेज आएगा, नॉलेज के बाद आपकी स्किल्स आएंगे, स्किल्स के बाद आपकी इनकम आएगी एंड इनकम के बाद आपकी इन्वेस्टिंग आएगी एंड देन दैट कंप्लीट्स द फाइनेंशियल फ्रीडम, पूरी की पूरी इक्वेशन। बिकॉज आपकी अगर आपकी हैबिट्स अच्छी हैं, आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, तो आप नॉलेज ले रहे हैं। जब नॉलेज ले रहे हैं तो आपको स्किल्स का पता है भाई कौन से स्किल्स लेने हैं और उसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है। जब आपके स्किल्स ज़्यादा हो रहे हैं तो आपकी इनकम ज़्यादा हो रही है, जब आपकी इनकम ज़्यादा हो रही है तो आपके खर्चे से ज़्यादा आपके पैसे बच रहे हैं, आप उसको ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो दैट व्हेन एवरीथिंग इज सॉर्टेड तब जाके आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। लेकिन हमारा जो फोकस है वो सिर्फ इन्वेस्टिंग के ऊपर होता है। लेकिन दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको बोरिंग स्टफ करना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज अगर हम कंपाउंडिंग की ये चार्ट देखें तो पहले 3-4 साल तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता। अगर आप कोई चीज़ लर्न करने बैठते हैं तो पहले 1 महीना, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, शायद 1 साल लग जाए आपको बेसिक समझने के ऊपर, इन्वेस्टिंग की या किसी भी और चीज़ की। आप उसकी डिटेल में तब तक नहीं जा सकते जब तक आप वो बेसिक चीज़ों को क्लियर नहीं कर लेते। तो अगर आपका जो डोपामिन डेफिसिट स्टेट के अंदर, नेगेटिव स्टेट के अंदर है, तो ये जो लंबी 5 साल, 10 साल, 1 साल, 2 साल के प्लान है आपको सेंस नहीं बनाएंगे। फिजिकली आपके लिए इम्पॉसिबल होगा इसके ऊपर काम करना। जैसे ही आपकी कंपाउंडिंग स्टार्ट होगी, 1-2 साल आप वेट करोगे, आप बोलोगे यार रिटर्न ही नहीं आ रहे, आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल लोगे। जैसे ही अगर आप कोई स्किल सीखने बैठोगे, आप 1 घंटा वीडियो देखोगे, 2 घंटा वीडियो देखोगे, आपको यार ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, जस्ट लीव इट। अब वो चीज़ नहीं सीखोगे। जब आप स्किल नहीं सीखते तो आपकी अर्निंग कैसे ज़्यादा हो सकती है? तो जब तक आपका ये डोपामिन नेगेटिव स्टेट के अंदर रहेगा, आप किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते और इसको फिक्स करना शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। और 2026 के अंदर हमें जो एक चीज़ जो फिक्स करनी है जिससे हमारे काफ़ी मसले हल हो सकते हैं, वो है ये डोपामिन लेवल्स। बिकॉज जब तक ये फिक्स नहीं होगा हम ना कोई चीज़ लर्न कर सकते हैं, ना हमारे पास इतनी कैपेसिटी होगी कोई बोरिंग काम करने का। हर कामयाब काम जो कि लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा देगा वो शुरू में बोरिंग होता है। लेकिन जब तक हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है बोरिंग काम को झेलने की, तो हम कैसे सक्सेसफुल, कैसे कामयाब हो सकते हैं? और मुझे एक बड़ी एग्जांपल याद आई है कि बैक इन द डेज़, 3-4 साल पहले की बात है, मुझे दोस्त ने पूछा कि यार मैंने ना अमेज़ॉन सीखना है, कि तू आजकल रिसर्च कर रहा है अमेज़ॉन के ऊपर, तो मुझे थोड़ा सा अमेज़ॉन के ऊपर बता दे। मैंने कहा यार अमेज़ॉन के ऊपर मैं तो आपको बता तो दूँ, लेकिन वी विल हैव अ बेटर कॉन्वर्जेशन अगर आप ये 1 घंटा 1.5 घंटे की वीडियो देख लो, ताकि आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। कल हम जब मिल के बात करेंगे तो आपको भी थोड़ा पता होगा, मुझे भी थोड़ा पता होगा, तो हम कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कोई चीज़ को बात कर सकते हैं। एंड देन ही सेड यार 1.5 घंटे की वीडियो ये तो मुझसे नहीं देखी जाएगी। दैट्स द पीक एग्जाम्पल ऑफ डोपामीन के जो लेवल्स थे वो इतने उसके नेगेटिव साइड के अंदर थे, उससे 1.5 घंटा बैठा ही नहीं जाना था। ऑल्दो ही वांट्स टू गेट रिच, ठीक है, उसने उससे पैसे बनाने हैं, उसने वो काम करना है, लेकिन उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बोरिंग काम जो सिर्फ 1.5 घंटे का है वो बैठ के वीडियो देख ले। ये प्राइम एग्जाम्पल है उन सब लोगों के लिए। ये साइड आपके लिए भी क्यों है कि भाई अगर आप कोई ऐसी चीज़ करना चाह रहे हैं कि जिससे आपके पास पैसे आ जाएं, या कोई एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, कोई सीखना चाह रहे हैं, लेकिन जो उसका प्रोसेस है उससे आपकी जान जा रही है, वो आपको बोरिंग लग रहा है, तो आपके जो डोपामीन के लेवल्स हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सबसे पहले हमने उसके ऊपर काम करना है। एंड द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू टू फिक्स आवर बेस लाइन, आपका डोपामीन का रीसेट इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। और इसको करने के लिए आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, जो कि मैंने खुद की हैं ये सारी सोर्सेज पढ़ने के बाद, और मैंने उनको अप्लाई किया और काफ़ी हद तक मेरी जो डोपामीन के लेवल्स हैं वो कंट्रोल हो चुके हैं। मेरे पास ज़्यादा फोकस आ गया। अगर मैं कोई चीज़ सीखना चाहता हूँ मैं उस पर 3-4 घंटे लगा सकता हूँ। अगर मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूँ तो मुझे हर रोज़ चार्ट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन्वेस्ट करी जा रहा हूँ। मेरा लॉन्ग टर्म विजन है और उस विजन के ऊपर मैं तब ही रह सकता हूँ, तब मुझे ये स्पाइक्स के पीछे नहीं भागना। और इस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए, इस स्पाइक्स के पीछा छुड़वाने के लिए मुझे अपने जो इम्बैलेंस है ये रीसेट करना है अपनी बेसलाइन को। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपकी जो चीप डोपामिन की कोई भी सोर्स है हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। मेरे लिए क्या थी कि मेरा जो फ़ोन का फर्स्ट पेज था उसके ऊपर इंस्टाग्राम थी और टिकटॉक थी। अब मैं करता क्या था, जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता वो मेरी हैबिट बन चुकी थी कि मैं जैसे ही अनलॉक करना सामने जाके बटन तुम्हारा टिकटॉक, इंस्टाग्राम, और मैं वहाँ पे घंटे गुजारता। और जो
इंस्टाग्राम और टिकटॉक का जो एल्गोरिदम है ना, उस रैंडमनेस है, यानी आपको एक वीडियो अच्छी मिलेगी, 3 वीडियो बुरी मिलेंगी, चौथी वीडियो फिर अच्छी मिलेगी। आप इसी चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं। आपको अगर यार अभी शायद रिवॉर्ड मिल जाए, अभी शायद रिवॉर्ड मिल जाए, अभी शायद रिवॉर्ड मिल जाए, तो आपका जो दिमाग का डोपामीन के लेवल्स हैं वो स्पाइक करी जा रहे हैं, स्पाइक करी जा रहे हैं, स्पाइक करी जा रहे हैं। दिस इज अ चीप डोपामीन, बिकॉज चीप डोपामीन वही डोपामीन होता है जिसमें आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी, आपको वो चीज़ मिली जा रही है, आप सर बैठ के लगे हो, उसको कोई एफर्ट नहीं है, आपका दिमाग नहीं लग रहा, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो इस चीप डोपामीन को जब तक आप कट ऑफ नहीं करोगे, तब तक आपका फोकस, आपका अटेंशन स्पैन आपके पास वापस नहीं आ सकता। मैंने क्या किया, मैंने जो इंस्टाग्राम और टिकटॉक की जो एप्स थी वो मैंने तीसरे पेज पे ले गया, ताकि मुझे थोड़ी सी एफर्ट लगे तीसरे पेज पे जाने की। अब मैं जब तीसरे पेज पे जाता हूँ तो मेरा 40 से 45% जो यूज़ था टिकटॉक और इंस्टाग्राम का वो कम हो चुका है, जस्ट बिकॉज कि मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ रही है। और मैंने अपने फर्स्ट पेज के ऊपर क्या रख लिया, यूट्यूब। और यूट्यूब भी मेरा पूरा एल्गोरिथम डिज़ाइन इन अ वे है कि मुझे सिर्फ हाई वैल्यू कंटेंट नजर आए, कोई चीज़ सीखने वाली चीज़ मिले। जैसे मुझे कोई चीज़ बुरी चीज़ मिलती है, मैं उसको ऑप्शन में जाके नॉन इंटरेस्टेड कर देता हूँ। और मेरा जो दूसरा मेन एप्लीकेशन है मेरे मेन पेज के ऊपर, वो है ऑडिबल ऐप, ताकि मैं बुक्स को रीड कर सकूँ। अब जब मैं बुक्स को रीड कर रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर जाके कोई वैल्यू वाली चीज़ देख रहा हूँ, कोई पढ़ने वाली चीज़ देख रहा हूँ जिसमें मेरा दिमाग चल रहा है, तो वो एक्सपेंसिव डोपामीन है। अब जब भी एक्सपेंसिव डोपामीन होगा तो उसकी स्पाइक आएगी, लेकिन वो फ़ौरन रिलीज़ नहीं होगी। जैसे चीप डोपामीन में क्या होता है, जैसे ही वो गिरता है तो वो आपके बेस लाइन से नीचे गिर जाता है। लेकिन एक्सपेंसिव डोपामीन के अंदर, जहाँ पे आपकी एफर्ट लग रही है, आपका दिमाग लग रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो वो बेस लाइन से नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होगा। और जो आपकी बेस लाइन है उसको इन द लॉन्गर टर्म उसको हेल्दी करता रहेगा। अब जब वो हेल्दी हो जाएगी, तब आपका फोकस भी ज़्यादा हो जाएगा, आपका अटेंशन स्पैन भी ज़्यादा हो जाएगा, और आपको वो हर बोरिंग चीज़ जो आपको पहले बोरिंग लगती थी, अब बोरिंग नहीं लगेगी, बल्कि आपको उस बोरिंग चीज़ में मज़ा आ रहा होगा, आपको कंपनी के एनालिसिस में मज़ा आ रहा होगा, आपको कंपनी में समझने में मज़ा आ रहा होगा, आपको कोई चीज़ सीखने में मज़ा आ रहा होगा। बिकॉज नाउ यू एक्सेप्टेड द फैक्ट, भाई आपका डोपामीन बेस लाइन हेल्दी हो चुका है और अब आपको हर चीज़ करने में आसानी हो रही है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर चीप डोपामीन में जो आपको स्पाइक आती है, उतनी तेज़ी से वो गिरती है, जब वो नेगेटिव साइड पर जाती है, तो आपको हर वो बोरिंग चीज़ बोरिंग से बोरिंग लग रही होती है, और आप वो कभी भी फिजिकली आपका दिमाग उसको प्रोसेस करने में हेल्प ही नहीं करेगा। और YouTube पे आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगी जिसमें वो कह रहे हैं कि डोपामीन का जो आप रीसेट कर लो, डोपामीन का डिटॉक्स कर लो। वो एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करते हैं कि यार ये चीज़ आप 30 दिन कर लो, 45 डेज कर लो, तो आपका डोपामीन वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, नाउ यू आर गुड टू गो। बट फॉर मी इट्स अ लाइफ स्टाइल रीडिज़ाइन, मतलब आपने ये सब चीज़ें अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर कॉन्टिन्यू रखनी है। बिकॉज 30 दिन के अंदर जो आपकी पेन साइड थी, जो नेगेटिव साइड थी, वो शायद वापस तो आ जाए, वो वापस बेसलाइन हेल्दी तो हो या नॉर्मल तो हो जाए, लेकिन उसको दोबारा नेगेटिव साइड में जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जब आपकी लाइफ पूरी रीडिज़ाइन होगी, आपकी हैबिट्स अच्छी होगी, आप ऐसी चीज़ों के ऊपर अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो जो कि आपको एक्सपेंसिव डोपामीन दे रही हैं, तो आप कभी भी उस लूप हैबिट में दोबारा नहीं जाओगे और दोबारा जाके उस चीप डोपामीन के चक्कर में नहीं फंसोगे। तो आपको अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन करना है। इट्स नॉट अ हैक जो 30 दिन में 40 दिन में आपको सबको रीसेट कर दे, आपकी ज़िंदगी सॉर्ट हो जाए। आपको कॉन्स्टेंटली डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है ताकि आपको कोई भी ऐसी चीज़ डिस्ट्रैक्ट ना कर सके जो आपको चीप डोपामीन दे रही है और आपके दिमाग के अंदर इन ऐसी चीज़ों को ना बोरिंग करार दे रही है। तो ये जो आपका दिमाग है ना, या तो आपके साथ काम करता है या आपके अगेंस्ट काम करता है। और जितने अमीर लोग हैं ना, जो कहते हैं यार इन्होंने बड़ी बड़ी वेल्थ बना ली, वॉरेन बफेट की बात करते हैं, उसने सालों साल कंपाउंडिंग की और उसने इतना ज़्यादा पैसा बना लिया, तो वो आपसे ज़्यादा डिसिप्लिन शायद ना हो, आपसे ज़्यादा स्किलफुल शायद ज़्यादा ना हो, लेकिन एक बात उनमें होगी कि उनका जो डोपामिन की मैनेजमेंट सिस्टम है ना, वो आपसे बेहतर है। वो अपना टाइम फजूल बातों में ज़ाया कभी भी नहीं करेंगे। वॉरेन बफेट कहता है कि मैं हमेशा हर रोज़ किताब पढ़ता हूँ आज तक। नाउ रीडिंग बुक थोड़ा सा एक्सपेंसिव डोपामीन है, जिसकी वजह से वो चीप डोपामीन की तरफ नहीं जाता। तो आपको इन लोगों को स्टडी करना है, उनकी हैबिट्स को स्टडी करना है, बिकॉज उनकी हैबिट्स ही उनको डिफाइन करेंगे वो बंदे कैसे हैं। बिकॉज आपको हैबिट्स, आदत ऐसी फजूल चीज़ लगेगा, इसमें तो इतना बड़ा कोई बात नहीं है, ये बंदा ये करता है, सुबह उठता है, शाम को जाता है, किताबें पढ़ता है, इसमें क्या हो जाएगा। तो उसकी एक बड़ी इंप्लीकेशन है आपकी लाइफ के अंदर कि आपका जो डोपामीन सिस्टम है वो मैनेज हो रहा है। वो चीज़ें करने से शायद आपको डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन इनडायरेक्टली शायद आपकी लाइफ इतनी बेहतर हो रही है कि आप जो दूसरे डिसीजन ले रहे हैं उसके अंदर आप में सब्र भी है और आप उस बोरिंग चीज़ों को एंड्योर करने के लिए आप में ताकत भी है। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको डोपामिन समझ आ गया होगा, ये कैसे काम करता है, आपकी ज़िंदगी को कैसे अफेक्ट कर रहा है और 2026 के अंदर इस चीज़ को फिक्स करना क्यों ज़रूरी है। बिकॉज जब तक इस चीज़ को फिक्स नहीं करेंगे ना, बाकी कोई चीज़ भी फिक्स नहीं हो सकती। तो आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आप अगर यहाँ तक वीडियो देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपका लिए चीप डोपामिन की सोर्स क्या है। बिकॉज मोस्टली लोगों की चीप डोपामिन की सोर्स वही होती है जो मेरी है। सोशल मीडिया है, फजूल किस्म का कंटेंट, अपने दिमाग को इतना
बर्डनाइज कर लेना उन चीज़ों के ऊपर जो कि आपको फ़ायदा या वैल्यू नहीं दे रही। एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, लेकिन ओवर एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है आपके लिए नहीं है, और आपके दिमाग के डोपामिन सिस्टम को ख़राब कर सकती है। तो कमेंट्स के अंदर अपने चीप डोपामिन सिस्टम के बारे में बताएं, और इस वीडियो से ये अवेयरनेस रेस करना ज़रूरी थी कि आप अवेयर हों कि ये एक प्रॉब्लम है, बिकॉज जब तक आपको पता नहीं होगा ये प्रॉब्लम है तब तक उसके ऊपर काम कैसे करेंगे। सो आई गेस दैट मेक्स सेंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा।